जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी जो साझे इतिहास से आती है, जिस इतिहास में बंगाल के हिंदुओं ने विभाजन का दंश झेला है, विभाजन मांग रहे मुसलमानों का अत्याचार झेला है और बंगाल को बचाने के लिए अपनी जान दी है। ममता बनर्जी का परिवार भी पूर्वी बंगाल का ही रहने वाला था, लेकिन आज जब उसी बांग्लादेश में जो कभी पूर्वी बंगाल हुआ करता था, उस बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ममता बनर्जी चुप है, मुंह बंद कर रखा है, एक शब्द उसके खिलाफ नहीं निकल रहा है। वो ममता बनर्जी जो बंगाल के अंदर बैठकर हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू संगठनों के खिलाफ बोलती हैं, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर उनके मुंह से उनकी जबान नहीं खुलती है। उल्टा ममता बनर्जी जब कुछ दूसरे लोग, कुछ हिंदू संगठन इसके खिलाफ बोल रहे हैं तो उन पर अत्याचार कर रही है, उन पर लाठीचार्ज करवा रही हैं। यही देखना रह गया था बंगाल में। बंगाल के हिंदू खुद सोचे, ये बंगाल के भद्र मानुष सोचे कि अब हिंदुओं के लिए अगर आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, हिंदुओं के जान की सुरक्षा की मांग करेंगे तो आप पर लाठी बरसाई जाएगी। और कौन बरसाएगा? एक हिंदू मुख्यमंत्री जो कि तुष्टीकरण में सिर से पांव तक डूबी हुई है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया, हत्या कर दी गई, मुसलमानों की भीड़ ने बर्बरता के साथ हत्या की और कई हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, इसके खिलाफ वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश से मांग की कि अगर तुम अपने यहाँ हिंदुओं की सुरक्षा नहीं करते हो तो यहाँ हमें कदम उठाना पड़ेगा। और जब ये भीड़ पहुंच रही थी बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर तो ममता बनर्जी ने बैरिकेड करवाया हुआ था। बैरिकेड करवाना तो चलिए सरकार का काम है कि हाई कमीशन के अंदर ना घुस जाए, ये सुरक्षा देनी पड़ती है, लेकिन ममता बनर्जी ने हद तब कर दी जब उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया। यहाँ पर मुर्शिदाबाद में जब भीड़ हिंदुओं के घर जलाती है तब ममता बनर्जी लाठीचार्ज नहीं करवाती है। ममता बनर्जी की पुलिस नहीं संभाल पाती है उन्हें और सेंट्रल फोर्सेस भेजनी पड़ती है। इनकी पुलिस की ये हालत है। जब यहाँ राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर में ममता बनर्जी के ये बीएलओ घुस जाते हैं, जो इनके संगठन से जुड़े हुए, कर्मचारी संघ से जुड़े हुए लोग हैं, जब ये पहुंच जाते हैं राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर और वहां बैठकर हंगामा करने लगते हैं, तब इनकी पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर पाती है और वहां भी केंद्रीय सुरक्षा बल बुलाने पड़ते हैं। और जब अयोध्या के बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठाकर यह बंगाल में लाया जाता है और मुस्लिम बहुल 70% मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में नींव रखी जाती है, तो उस भीड़ को भगाने के लिए ममता बनर्जी लाठीचार्ज नहीं कर पाती है। लेकिन लाठीचार्ज किस पर करती है? हिंदुओं पर, जो बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर है, ताकि मुसलमानों को दिखा सके कि देखो मैं अभी भी हिंदुओं पर अत्याचार कर रही हूँ, मैं ही असली रहनुमा हूँ, मैं ही असली तुष्टीकरण कर सकती हूँ। यही मकसद है। हिंदू तो इन्हें लगता है कि कैसे भी वोट दे देगा, बट जाएगा, बटा हुआ है तो चार लाठी भी मार दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुसलमान खुश हो जाएगा, जो कट्टर मुस्लिम संगठन है वो खुश हो जाएंगे ममता बनर्जी को देखकर। वरना तो विरोध प्रदर्शन तो दिल्ली में भी हुआ था और विश्व हिंदू परिषद के नेता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे थे उच्चायोग के बाहर, वहां भी पुलिस ने बैरिकेड किया, थोड़ी सी वहां पर भी हुआ था हंगामा, लेकिन वहां लाठीचार्ज नहीं किया गया, मनाने की कोशिश की गई, बात करने की कोशिश की गई। लेकिन आपने क्या किया? आपने सीधे लाठीचार्ज कर दिया। लोगों के सिरों पर चोट लगी है, लोग बेहोश हो गए हैं, खून निकला है, तस्वीरें हैं इसकी, वीडियो आ रहे हैं इसके, और ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि वो असली हितैषी किसकी है। जबकि ये मुद्दा तो ऐसा है जिसमें ममता बनर्जी का रुख सबसे ज्यादा सख्त होना चाहिए, उनको सबसे ज्यादा गुस्सा दिखाना चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं हिंदू वो यही पश्चिम बंगाल के तो हैं, कभी यहीं के रहने वाले थे, साझा संस्कृति है, यही की तरह बांग्लादेश बंगाली भाषा बोलते हैं, यही की तरह दुर्गा पूजा करते हैं, यही की तरह नवरात्रि मनाते हैं, ये वही लोग हैं। और उन्हीं लोगों को पहले भी यहाँ मारा गया जब विभाजन चाहिए था और आज भी उन्हें मार रहे हैं। आपका मामला कुछ और है, लेकिन मार दोगे हिंदुओं को। हिंदुओं को मारने का बहाना चाहिए सिर्फ, जैसे मुर्शिदाबाद में मामला वक्फ बोर्ड का था, लेकिन हिंदुओं को मारने का बहाना चाहिए था। कुछ बांग्लादेशी है, कुछ भारत के ही मुसलमान है और वहां पर हिंदुओं को मार दिया। हिंदुओं को खत्म करते जाओ, खत्म करते जाओ, मिटा दो। पाकिस्तान से खत्म कर दिए, बांग्लादेश से खत्म कर दिए, भारत में भी खत्म करने की साजिश चल रही है और उसमें ममता बनर्जी जैसे नेता साथ दे रहे हैं। इनको तो चाहिए कि हम आजीवन अपना बने रहे मंत्री, मुख्यमंत्री, बाद में भाड़ में जाए, चाहे मुसलमानों का राज हो जाए,
बंगाल के अंदर, तो यही ये कर रही है। इनको तो बोलना चाहिए था कि अगर बांग्लादेश नहीं रुकता है तो उसका असर उसे यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ के बांग्लादेशियों को यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा जो यहाँ कर बैठे हुए हैं। इन्हें बोलना चाहिए था, इन्हें केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए थी कि व्यापार खत्म करो बांग्लादेश के साथ। इन्हें ये मांग करनी चाहिए थी कि आप नदी समझौता तोड़ो उनके साथ, जल समझौता तोड़ो, जो कि गंगा नदी यहाँ से बहकर वहां जाती है, यहाँ का पानी वहां जाता है, वो रोकना चाहिए हमें। जैसे पाकिस्तान के लिए रोका, जब उधर लड़ाई हुई तो रोका गया। आज इधर की मांग ममता बनर्जी को तो करनी चाहिए, कम से कम सबसे ज्यादा उनका रवैया होना चाहिए था कि एक भी हिंदू अगर मरा तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में इसका नतीजा। लेकिन ममता बनर्जी तो घुसपैठियों को बचाने में लगी है, बोल रही है कि कोई नहीं जाएगा यहाँ से, घुसपैठिया भी नहीं जाएगा, बांग्लादेशी भी नहीं जाएगा, मैं यहीं रखूंगी। तो आप उनकी मानसिकता समझिए, राजनीति में सत्ता के लालच में कितना डूब चुके हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति नशे में धुत होता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो किसका नुकसान कर रहा है, वो कहाँ तोड़फोड़ कर रहा है, कहाँ हंगामा कर रहा है, कोई मतलब नहीं। ये नशे में चूर है और इस नशे में इनको ये नशा और चाहिए, और ये कहाँ से मिलेगा? इन्हें लगता है मुसलमानों से मिलेगा। तो हिंदू जाए भाड़ में, हिंदू का चाहे कुछ भी हो, बर्बाद हो जाए, फिर बंगाल बट जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अब टेंशन में इसलिए आ गई है, ये अभी इतना बेचैन इसलिए है क्योंकि इन्हें अब लग रहा है कि मुसलमान बट रहा है। ममता बनर्जी बयान दे रही है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी मुसलमानों को बांट रही है, पैसों के बल पर बांट रही है। क्यों बट रहा है मुसलमान? क्यों ये कह रही है? क्योंकि कुछ मुस्लिम नेता खड़े हो गए हैं अब उन इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और उनमें से कुछ है जो इन्हीं की पार्टी के हैं, जैसे हुमायूं कबीर खड़े हो गए, असदुद्दीन ओवैसी अब वहां पर अपना विस्तार कर रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता हैं जो वैसे तो आसाम की पार्टी है लेकिन बंगाल में भी हाथ आजमाना चाहते हैं। तो जब ये नेता खड़े हो जाएंगे तो ममता बनर्जी को कौन वोट देगा? अब मुसलमान एकजुट होकर वोट तो देता ही है, लेकिन वो उसे वोट देगा मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम उम्मीदवार, या फिर हिंदू पार्टी और मुस्लिम उम्मीदवार। ममता बनर्जी कुछ भी हो तो अपनी हिंदू पहचान तो नहीं मिटा सकती, भले ही उन्हें हिंदू होने में शर्म आती हो, भले ही वो चाहती हो कि बंगाल में हिंदू ना रहे, मुसलमान ही रहे और उन्हें वोट करता रहे, लेकिन फिर भी मुसलमान तो उन्हें हिंदू के नजरिए से ही देखेगा, तो वो उन्हें वोट देंगे जो मुस्लिम पार्टी वाले हैं, जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। लेकिन इसलिए ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ी है और इसका आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि मुसलमान बट रहे हैं, मुसलमान बट रहे हैं, अल्पसंख्यकों को बटना नहीं है वरना बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। आखिर मुसलमान बट भी रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? हिंदू भी तो बटता है, हिंदू भी कुछ ममता बनर्जी को वोट देता है, कुछ बीजेपी को, कुछ कांग्रेस को, कुछ सीपीएम को, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देता है, लेकिन इन्हें मुसलमानों के बटने की चिंता। हिंदू तो लगता है बटेगा तो हमारा फायदा होगा, मुसलमान बट जाएगा तो दिक्कत होगी। और जब बीजेपी बात करती है कि हिंदू एकजुट हो, जैसे ममता कह रही है मुसलमान एकजुट हो, जब बीजेपी कहती है कि हिंदू एकजुट हो तो कहते हैं कि भाई सांप्रदायिक है, ये तो भाई धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं, ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कहना क्या ध्रुवीकरण नहीं है? क्या वो सांप्रदायिकता नहीं है? उसे ये सेक्युलर कह देंगे। भारत में कोई आज इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं कि यहाँ पर सांप्रदायिकता है, राजनीति, धर्म, ये सब ये तो लंबे समय से चल रहा है। पहले सिर्फ मुसलमानों का ध्रुवीकरण हुआ करता था, सांप्रदायिक राजनीति, घोर सांप्रदायिक राजनीति होती थी, इतना तक कि आतंकी हमले के जो आरोपी हैं, यहाँ तक कि दोषी हैं, उनको तक छोड़ने की साजिशें होती थी। यहाँ पर तो आतंकी को बेटी कह दिया गया। ये सांप्रदायिक राजनीति एक तरफा मुसलमानों को लेकर लंबे समय तक चलती रही, लेकिन आज जब भाजपा सत्ता में आई है, कुछ हिंदुत्ववादी संगठन एक्टिव हुए हैं, कुछ बुद्धिजीवी एक्टिव हुए हैं, और जब ये विचार भी आगे बढ़ रहा है तब हिंदू एकजुट हो रहे हैं, तो ये कहने ये तो सांप्रदायिकता है, तो गलत हो रहा है। गलत तो तुम कर रहे थे, अब तो उसका जवाब मिल रहा है। तुम अपना मुस्लिम ध्रुवीकरण बंद कर दो तो यह हिंदू ध्रुवीकरण बंद हो जाएगा, और हिंदू तो अभी ढंग से ध्रुवीकरण हुआ ही नहीं है, एकजुट हुआ ही नहीं है, वरना ममता बनर्जी पिछली बार सत्ता में आती नहीं। तो ममता बनर्जी का दोहरा रवैया दिखता है, और ये भी दिख रहा है कि वो कुछ भी करने को तैयार है मुसलमान वोटों के लिए, चाहे हिंदुओं का भले ही उन्हें कितना बड़ा नुकसान करना पड़े, हिंदुओं की हत्या होती देखनी पड़े, हिंदुओं को बर्बाद करना पड़े, ममता बनर्जी कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए जब बांग्लादेश में हिंदू मरता है तो ममता बनर्जी चुप्पी साध रही है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज कर रही है। मुर्शिदाबाद में हिंदू मरता है तो ममता बनर्जी चुप रहती है, लेकिन आज जब मुसलमान उनसे छिटक रहा है तो ममता बनर्जी हंगामा कर रही है, वक्फ बोर्ड पर हंगामा करती है, सीए पर हंगामा करती है, एसआईआर पर हंगामा करती है, लेकिन हिंदुओं के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ममता बनर्जी एक्सपोज हो चुकी है, पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है उनकी पार्टी, और यही इनकी मुसीबत है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कि अगर अब ज्यादा मुस्लिम गाएंगी तो हिंदू
जो देख रहा है ये क्या कर रही है, तो इन्हें और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ममता बनर्जी की और ज्यादा इनकी पार्टी की परतें, इनके काले कारनामे खुलकर आएंगे। और अगर ये चुप रहती है तो मुसलमान इनसे छिटक जाएगा, क्योंकि मुसलमान को लगेगा कि भाई अब तो ये हमारे साथ रही नहीं, हमारे तो दूसरे नेता आ गए हैं, तो फंसी हुई है। और एसआईआर ने भी इनकी दिक्कतें बढ़ाई हुई है, क्योंकि इनका वही घुसपैठिया वोट भी इस बार कट गया है। और ममता बनर्जी इसी बौखलाहट में लाठियां चला रही है, हिंदू संगठनों को निशाना बना रही है और तुष्टीकरण के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।